हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे अपना कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कुछ जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से रिएक्शंस हम अभी करने वाले हैं? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। देखिए क्या होता है रिडक्शन का मतलब। कभी भी कोई सी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, कोई भी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन या तो ऐड हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, so the process in which oxygen is removed, या फिर the process in which electron is added, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा हो, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है। अब इस सोडियम मेटल की रिएक्शन इस हाइड्रोजन से हुई, तो हाइड्रोजन क्या होगा, इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि ये सोडियम था, ये हाइड्रोजन है, और अब ये हाइड्रोजन ऐड होकर के क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए कि जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है जिंक से। तो जिंक जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट तो अब बचा क्या हमारे पास, कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन, और अब क्या बन गया, ये प्लेन कॉपर। ठीक है, तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन रिमूव होने की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ये जिंक था हमारा, अब क्या बन गया, ये जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे आप देखिए ये कॉपर है, कॉपर प्लेन कॉपर सॉलिड नहीं है, ये कॉपर आयन है। आयन में देखिए जो चार्ज है +2 +3, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना। जब कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक, तो अब क्या होगा कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑलरेडी इसने कभी डोनेट कर चुका था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये +2 वाली रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉपर। ठीक है, अब जनरली ये जो आयंस बनते हैं ये किस फॉर्म में बनते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ। ठीक है, और अब जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका है तो अब ये कैसा बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तब भी ये क्या है, रिडक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिंक। तो यहाँ हमने लिया है जिंक 2+, जिंक की वैलेंसी भी 2 होती है, और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन जाएगा, जिंक। इसके अलावा आप चाहो तो और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, सोडियम। तो सोडियम हमने लिया यहाँ पे Na+ एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, क्योंकि इसके पास जो पावर है वो +1 ही है। यहाँ पे 2 थी तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, यहाँ पे एक ही प्लस चार्ज है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और ये लिया और क्या बना लिया, सोडियम। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाएंगी, रिडक्शन। आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा, आप ये नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हम पढ़ चुके थे रिडक्शन, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होती हैं, अभी आप देखेंगे और समझेंगे। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ठीक है, अभी वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को ऐड कर रहे थे, है ना। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक, तो ऐसी कोई भी प्रोसेस, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही हो,
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और बात आप याद रखिएगा कि समटाइम्स ये चीज़ भी पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड होता है तो रिडक्शन है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए ये आपके सामने है कॉपर और इसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से, तो ये रिएक्शन तब करता है जब हम हीट देंगे। अब हीट करने के बाद ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। अभी इस कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। तो हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन इज एडेड, तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, कोई सी भी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो बिल्कुल रिवर्स है ये रिडक्शन का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जिंक है, और जिंक जब भी मतलब रिएक्टिव मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जिंक जब लूज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बनता है, +2, मतलब जिंक आयन। सेम सिमिलरली कॉपर के साथ भी यही है कि कॉपर जब होगा आयन फॉर्म करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और कॉपर 2+ या फिर कॉपर आयन प्रोड्यूस हो गया। सोडियम की वैलेंसी होती 1, क्योंकि ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन 1 रिलीज हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे तीनों में जिंक था पहले, कॉपर था और सोडियम, अब यहाँ पे एक एक 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी, सभी में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इस टाइप की प्रोसेस कहीं भी आपको मिलती है तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी हमने रिडक्शन पढ़ा था और ऑक्सीडेशन पढ़ा था। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए इसका नाम ही है, ये रिडक्शन का रेड लिया गया है ना, रिडक्शन से लिया गया है रेड, और ऑक्सीडेशन से लिया गया है ऑक्स। तो ये रेड और ऑक्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये और ये दोनों मिल के बनी हुई है ना। तो आप सिंपली ये बात समझ सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, जहाँ पे भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हो तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो नोट कर लीजिए आप, द प्रोसेस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously is known as redox reaction। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। बिल्कुल सिमिलर जैसे आप अभी पहले देख रहे थे वैसा ही होगा कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, या फिर या तो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगा। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, कॉपर एंड H2O। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर लिया, वाटर। अब आप बिल्कुल इजीली देख पा रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है मतलब इसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आया और इस ऑक्सीजन को लेके चला गया, इस ऑक्सीजन को लेके चला गया और क्या बना लिया, वाटर। ठीक, ये बेचारा कॉपर अकेला रह गया। कॉपर जब अकेला रह गया मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले गया मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि इस पूरी रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप ध्यान से देखिए कि इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस्ड, एंड हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ये डायरेक्ट
क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, या फिर रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज में है, आपको प्रैक्टिस भी करना है कि किस में रिडक्शन हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। आप देखिए हमारे पास है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन इसके ऑक्सीजन को ले गया, इसके ऑक्सीजन को ले गया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और अब ये बेचारा लेड अकेला बचा है। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो आप खुद बताइए क्या होगा, सोचिए एक बार कि ये जो लेड ऑक्साइड है इसके ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो जिससे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का, और कार्बन का क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेड जो है वो बाद में लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बन गया, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो करके और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि द रिएक्शन इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, कोई भी ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन किया है कि द प्रोसेस इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, कोई भी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए बहुत इजी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, जैसे बर्निंग। तो जब भी हम बर्न करते हैं कोई भी सब्सटेंस, सपोज बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयला जलाते हो तो कोयला जलाने से आपको क्या मिलता है, हीट, उसके अलावा लाइट भी मिलती है। कैंडल जलाते हो तो कैंडल से भी लाइट मिलती है, एलपीजी जलाते हो, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तब भी आपको हीट एनर्जी मिलती है। तो बर्निंग से जनरली क्या मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। तो बर्निंग क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी है कि कार्बन लिया और ये बिना एयर के तो बर्न नहीं हो सकता। कोल का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन, और जब ये बर्न होगा तो गैस प्रोड्यूस होगी CO2, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट और लाइट दोनों टाइप की एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें क्या ध्यान देना है, एनर्जी, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो इससे बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप एक बार फिर से पढ़ेंगे अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में रेस्पायरेशन के बारे में डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पे आप समझिए कि रेस्पायरेशन प्रोसेस क्या होती है। तो ये प्रोसेस है कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, और अंदर जाके गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, ठीक है, और एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। लेकिन इस गैसियस एक्सचेंज के अलावा जो हम फूड लेते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, प्लस हमको क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी। अगर ये रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम ऐसे ही वीक से बैठे रहेंगे एक जगह, हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो आप समझिए कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बर्निंग, किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग आप कर रहे हो तो या तो आपको लाइट एनर्जी मिलेगी या फिर हीट एनर्जी मिलेगी। और रेस्पिरेशन हमने डेली लाइफ में फील किया है, तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नोट कर लीजिए। रेस्पिरेशन के अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमने पहले पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो डेड और मतलब सब्सटेंस होते हैं जैसे वेजिटेबल या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, यहाँ पे भी एनर्जी
रिलीज होती है, इसलिए ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, या फिर डिकम्पोजिशन किस टाइप की प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक्सोथर्मिक है। देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बिल्कुल ये रिवर्स होता है एक्सोथर्मिक के। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब बिना एनर्जी के आप कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही वो एंडोथर्मिक, जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होंगे, जहाँ पे आपको क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए। जैसे आप फूड कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के लिए आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो कुकिंग कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके अलावा जैसे हमने एक पहले पढ़ा था एग्जाम्पल कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देखिए इस प्रोसेस में हमें किसकी ज़रूरत थी, हीट की। तो और हमने पहले भी एक प्रोसेस पढ़ी थी जहाँ पे लाइट के कारण डिकम्पोजिशन हो रहा था। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ और एग्जाम्पल क्या हमारे पास, कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनर्जी आप कुकिंग नहीं कर सकते हैं। इवन सोलर जो कुकर होता है वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट सनलाइट तो चाहिए ही, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा और अच्छे से आप बुक से ज़रूर पढ़िएगा। आप देखिए फोटोसिंथेसिस, आप सब ने सुना है और पढ़ा भी है कि फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो आप देखिए CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रॉ मटेरियल्स हैं, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट क्या हो गया, एनर्जी है ना। और क्लोरोफिल तो इसकी कंडीशन है कि क्लोरोफिल में ही सनलाइट ट्रैप होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हीट एनर्जी थी, यहाँ पे लाइट एनर्जी। कुछ हमने एक और प्रोसेस पढ़ी थी पहले, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा था, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप कोई भी एनर्जी ले रहे हो अगर किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए।